हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन जो सेट 3 में है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवीजन भी करेंगे। पूरे मतलब जीएस का ही है, जीएस को पूरा एक एक बाकायदा क्वेश्चन जीएस के पार्ट को रिवीजन करेंगे। इसमें है, सबसे पहले रहता है, जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले रहता है स्ट्रेटेजी के, उसके अंदर हिस्ट्री रहता है, पॉलिटी रहता है, ज्योग्राफी रहता है, उसके बाद साइंस रहता है। तो इस प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, किस नृत्य के ठीक शुरू होने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है? पेन चेंज कर लें। ये तो सेवाकली नामक अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले ऐसा कौन सा डांस है, क्लासिकल डांस, जिसको शुरू करने से पहले एक मतलब एक्सरसाइज, जैसे रनिंग करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे सेवाकली एक अभ्यास होता है, उसको क्या करते हैं सबसे पहले क्या है। तो इसमें सेवाकली किस में इस्तेमाल होता है? कथक में इसमें नहीं होता, इसमें नटवरी शब्द है। और इसमें कथकली, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो कथकली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली में, कथकली कहाँ का है? कथकली प्लस मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर दो क्लासिकल डांस है। तो केरल केरल के जो क्लासिकल फोक डांस है उनको हम देख लेते हैं। क्या क्या है? एक है चक्कियार कुथू, और एक है कोडियाट्टम। कोडियाट्टम, चक्कियार कुथू है, कुडियाट्टम है, पढ़ियानी है। पढ़ यहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, लाइट्रिक है, पढ़ियानी है। और कोलकली है, कोल कली है। और त्रिवाथुर कली है, तिरुवाथुर त्रिवाथिर या त्रिवाथुर, दोनों है, त्रिवाथुर ले लेते हैं। त्रिवाथुर कली है। इसमें कली लगा रहता है तो यही क्या हो जाता है, जैसे मार्गम कली है। मार्गम, मार्गम कली। कैसे कैसे देखते हैं, चकियार को तो कोडियाट्टम है, पढ़ियानी है, कोलकली है, त्रिवाथुर कली है, मार्गम कली है। मार्गम कली है। उसके बाद में देखते हैं, ये हो गया केरला से, केरला का ये फोक डांस है, ये क्लासिकल डांस है। और ये देखते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम किस संगीत में होता है? ये शायद बताए हैं पहले। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जो है कर्नाटक संगीत में होता है, और कथकली जो है स्वप्न संगीत में होता है। सोपाना या स्वप्न दोनों कहते हैं, जो भी हम रहे ऑप्शन में वो टिक कर देना है। और इसी तरीके से हम देख लेते हैं आगे। एक पेज ले लेते हैं, इसमें जगह नहीं है, या आगे देख लेते हैं, आगे जगह है इसमें। सिद्धि धमाल किस राज्य से संबंधित है? सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कम पूछा था, बहुत ही रेयर कहीं पूछा जाता है। सोहर है, बिरहा है, ये सब गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान का, मध्य प्रदेश में गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का है सिद्धि धमाल। और कौन कौन से हैं? गरबा है, और डांडिया है, और कौन सा है? विच हुंडो है, विच हुंडो। और कौन सा है? भवई है, पधार है। और कौन सा? टिप्पानी, टिप्पानी, भवई, पधार, और लास्या है। यह हो गया गुजरात का। गरबा, डांडिया, बिछुंडू, भवई, पधार, टिप्पानी और लासिया। यह फोक डांस है, फोक डांस, फोक डांस हो जाएंगे। उत्तर मध्य प्रदेश का कौन सा है? मध्य प्रदेश का है फूलपति, फूलपति है। लहंगी है, फूलपति है, लहंगी है। और फूलपति है, लहंगी है,
एक है हीरी है, और ब्रीता भी है यहीं का, और है चटकोरा, चटकोरा है, बरेदी है, बरेदी फोक डांस, बरेदी फोक डांस, फूलपति है, लहंगी है, ऐरी है, चटकोरा है, बरेदी है। राजस्थान का कौन कौन सा है? राजस्थान का कल पढ़े थे। इसमें कौन कौन सा है? गणगौर है, गणगौर है, कोलायत, कालबेलिया है, कालबेलिया की फेमस कौन है? गुलाबो सफेदा, कालबेलिया है, गणगौर है, और पनिहारी है, पनिहारी, पनिहारी है, पनिहारी, गणगौर है, कालबेलिया है, पनिहारी है, और तीज भी है, लेकिन तीज हरियाणा में भी बनाया जाता है। यहाँ से हो गया। गुजरात का कौन सा है? गरबा है, डांडिया है, विशुंडे भवई, पधार, टिप्पानी, लास्या है। और यहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश का। फूलपति है, लहंगा, एरी है, चटकोरा है, बरेती है। और राजस्थान का है गणगौर है, कालबेलिया है, और पनिहारी है। उसके बाद में देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है, दो हो गया, यहीं पे टिक कर देते, इसका में जगह मिल जाएगा हमें। यहाँ से और लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं कौन सा? बिहार का, बिहार का पंचमगल्य। बिहार का कौन कौन सा है? जैसे धोबिया है, जहाँ ईया ईया लगे, धोबिया है, झिझिया है, धोबिया है, झिझिया है, पावन, पावरिया है, जट जाटनी है, जट जाटिनी है, जाटिन दोनों कहते हैं, जट जाटनी और जाटनी दोनों। और कौन सा है? बिरहा, और धोबिया, झिझिया, पावरिया, पावरिया, जट जाटनी, झिझिया हो गया। यहाँ का एक सीतना यहाँ ये हो गया, और है झारखंड का। ये नाम झारखंड से लिखते हैं, झारखंड। कौन सा कलर? झारखंड, झारखंड का कौन कौन सा है? सबसे पहले कौन है? भगता पर्व या भगत पर्व दोनों कहते हैं। भगता पर्व ले देते हैं, भगता पर्व है, डोम कच्छ है, उसी पंचली में है, डोम भगता कच्छ, डोम कच्छ, वंदना है, हलपुनहैया है, हलपुनहैया, हलपुनहैया है। और हम्म, हम्म, और कौन सा है? भक्तपुर पर डोमकच है, वंदना है, अल्पनहिया है, संथाल है, हूटा है। और कौन सा है? संथाल है, हूटा है, मुंडा, मुंडा, हल्पनहिया। भगत पर का डोमकच है, वंदना है, हल्पनहिया है, संथाल, हुंडा, और मुंडा है। और एक है, ये झारखंड से हो गया। जवारा मटकी सोहराई, ये मध्य प्रदेश का है, जवारा मटकी सोहराई, जवारा है, मटकी है, सोहराई, जवारा है, मटकी सोहराई, जवारा मटकी सोहराई मध्य प्रदेश का आ जाएगा। जवारा मटकी, जवारा है, मटकी है, सोहराई, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। झारखंड का है भक्ता पर्व है, डोम कच्छ है, वंदना है, हल्पनहिया, संथाल है, हुंटा है, और मोंडा डांस, फोक डांस, ये सब कहाँ के? ये कहाँ के हैं? झारखंड के हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है नवा रानी, नवा रानी है, पंथी है, नवा रानी पंथी है, और गौरमारिया है, गौरमारिया, पंथी, नवा रानी, चंदैनी है,
चंदेरी है। कापालिक है। कापालिक है। कर्मा डगला पाली टपाली है। कर्मा है इसमें। कर्मा डगला है। पाली टपाली। सुवा है सैला। तो ये लिख लिया बस। सुवा और सैला। सुवा और सैला डांस। तो बिहार का कौन सा हो जाएगा? धोबिया है, झिझिया है, पमरिया है, जट जाटनी बिरहा है। और झारखंड का भगत पर्व डोमकच है, वंदना है, अल्पनहिया संथाल हुंडा मुंडा है। ठीक। जवार जावा भी है, झारखंड का जावा भी है, लिख लेते हैं जावा। उसके अंदर में मध्य प्रदेश का है जवारा मटकी सोहराई है। जवारा मटकी सोहराई सोहराई है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? नवारा। नवारानी है, पंथी है, गौरमाल है, चंदैनी है, कापालिक है, कर्मा है, डगला पाली है, टपाली है, सुवा है। सुवा या सुवा जो तोते का है, सैला है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है पंडावनी। पंडावनी तीजन बाई जो है, तीजन बाई पंडावनी से है। उन्होंने 1988, 2003, 2018 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पाए। नेक्स्ट है नटवरी नृत्य किससे संबंधित है? तो अभी पहले पढ़ा है, नटवरी है कथक से, कथक से नटवरी है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था जितने महाराज हैं सो, और उसके बाद में फिर शोभना नारायण, रमा भाटे, रोहिणी भाटे हैं, और प्रेरणा है, प्रेरणा है, और रामलाल मरेठ हैं। ये सब किससे हो जाएंगे? कथक से हो जाएंगे, कथकली के हो जाएंगे। कथकली के आज हम देख लेते हैं। कथकली से कौन कौन से हैं? कल्याण कुटनी, कलम, हरप्रिया नंबूदरी, हरप्रिया नंबूदरी, हरप्रिया नंबूदरी हो जाएंगी। कलामंगलम केशवन, कल्याण कलामंगलम, कलामंगलम, कलामंगलम केशवन, और कलामंगलम केशव कुमारन केशवन। क्या हो? हरप्रिया नंबूदरी, कलामंगलम केशवन है। और सदनाम बाला कृष्ण, सदनाम बाला कृष्ण, गोपीनाथ नायर हैं। गोपीनाथ नायर, पद्मनाथ नायर, पद्मनाथ नायर, गोपीनाथ नायर, पद्मनाथ नायर, सदनाम बाला कृष्ण, गोप हरिप्रिया नंबूदरी, कलामंगलम केशवन, कविंगल चतुकर्णी, कविंगल, कविंगल चतुकर्णी, केशवन, महान केशव हो जाएंगे। गोपीनाथ नायर, पद्मनाथ का पद्मनाथ नायर, रमन कुट्टी नायर, रमन कुट्टी नायर। उसके अंदर सदनाम बाला कृष्ण हो जाएंगे। हरिप्रिया नंबूदरी हो जाएंगे, कलामंगलम केशवन, कविंकल चतुकर्णी, कुमारन केशवन, और एक उदय शंकर, उदय शंकर। यहाँ तक बताया गया है। उसके बाद में है जितने भी महापात्र, जैसे केलू चरण महापात्र, केलू चरण महापात्र, जिसमें पात्र या जिसमें पात्रा लगा, जैसे मोह पात्र महापात्र, मोह पात्र महापात्र हो जाएगा। और देवा प्रसाद है, इसमें लगा रहेगा राष्ट्र में पात्र महापात्र मुदगल, ये सब आ जाएंगे ओडिसी से, जैसे पंकज चरणदास। और जिसमें रेड्डी लगा कर रहेगा, नायडू लगा रहेगा, ये कुचिपुड़ी से जाएंगे। कुचिपुड़ी से हलीम खान, विजय प्रसाद हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जादूगरनी नृत्य कोई गाना। जादूगरनी का नृत्य कैसे कहते हैं? जादूगरनी का नृत्य कथक, कथकली, ओडिसी या मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम को कहते हैं जादूगरनी। इसमें फूल कौन सा होता है? चमेली का फूल इस्तेमाल किया जाता है। कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, कसाऊ साड़ी पहनी, चमेली का फूल इस्तेमाल किया जाता है। और इसको
जन्म देने का मतलब इसने सबसे पहले किस रिवाइव मतलब किया है? कल्याण कुट्टी अम्मा। कल्याण कुट्टी अम्मा, इन्होंने इसे जन्म दिया। कल्याण कुट्टी अम्मा ने ही जन्म दिया है इसे। और मतलब सबसे पहले इन्होंने ही एक्सपोनेंट कहलाती हैं। कल्याण कुट्टी अम्मा हो गई, उसके अंदर जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन हो गई, जयप्रभा मेनन है। अक्षरा दास है, अक्षरा दास। अक्षरा दास को बिस्मिल्ला खान यूथ अवार्ड 2022 में मिला है। जयप्रभा मेनन, अक्षरा दास हो गई। और सुनंदा नायर, इसकी मिसाल कहलाती है कौन? सुनंदा नायर। और डॉक्टर कनक रेले, कनक रेले, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? इडक्का, इडक्का हो गया, देख लेंगे। इडक्का है, मृदंगम है, वीणा है और बांसुरी। मृदंगम वीणा बांसुरी, मृदंगम वीणा बांसुरी, मृदंगम वीणा बांसुरी और इडक्का। चमेली का फूल इस्तेमाल होता है, कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। इसमें परफॉर्म से पहले किसने किया? कल्याण कुट्टी अमन ने। जयप्रभा मेनन, अक्षरा दास, सुनंदा जयप्रभा मेनन, अक्षरा दास, सुनंदा नायर, डॉक्टर कनक रेले। और गोपिका वर्मा भी है, गोपिका वर्मा, वही चीज है, गोपिका वर्मा। और गीता गायक है, गीता गायक, गोपिका वर्मा गीता गायक है। छेमती पवित्रम है, छेम हेमवती पवित्रम, छेमवती पवित्रम, हेमवती पवित्रम बन जाएगी। हेमा मालिनी भी इसी से है, मालिनी। यहाँ से हो गया इतना, जरूर नहीं। यहाँ से ये मोहिनीअट्टम इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी में से पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, किसने वाइन डिस्टिलर को ऊंचे पद पर रखा था? हमने इसे कल ही बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, वो जो गार्डनर और वाइन डिस्टिलर को सबसे मतलब हाई पोस्ट पर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ चुके थे, आधा बचा था। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले गैसुद्दीन तुगलक आया था, GST, गैसुद्दीन तुगलक। कब इसने स्टेब्लिश किया था? 1320 में, 1320 से 25 तक 5 साल रहा। उसके बाद लकड़ी में दब के मर गया, लकड़ी के महल में। उसके बाद 1325 से MBT। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, 1325 से 1351, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से। इसने क्या किया? 1327 में राजधानी दौलताबाद देवगिरी लेकर गया। इसने दीवाने को ही लगाया जो कृषि से रिलेटेड है। इसने 2 गार्डिनर और 1 डिस्टिलर को हाई पोस्ट पर रखा था। इसका कार्यकाल 1325 से 1351 तक है। इसके समय मोहम्मद बिन तुगलक, इब्ने बतूता आया था, इब्ने बतूता आया था, जिसने किताब लिखी है रहला। कहाँ से आया था? मोहम्मद इब्ने बतूता मोरक्को से आया था इब्ने बतूता 1333। और उसको राजदूत बनाया कब? 1342 में राजदूत बनाकर भेज दिया चाइना में। बस इतना ही इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। इससे खुरासान और कराची अभियान भी पूछ लेता है। खुरासान का 1330 में, कराची खुरासान 1329 में और कराची 1330 में। बस मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड इतना ही पूछ लेता है फैक्ट। इब्ने बतूता, राजधानी, कार्यकाल, और ये खुरासान और कराची। और इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, मूर्ख बादशाह के नाम से जाना जाता है। दीवाने अमीर को ही लेकर आया है। उसके बाद में आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आता है इसके बाद में 1351 से। इसने क्या क्या किया? इसने 300 शहर बसाए और 1200 बाग बगीचे बसाए। फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बाग लगाए थे। और क्या लगाया था? 1,80,000 स्लेव थे, गुलाम थे। इसको देखने के लिए दीवाने बंदगान हॉस्पिटल लेकर आया था, दारुल शिफा हॉस्पिटल। और क्या लेकर आया था? इसने जो बेरोजगार थे उसे रोजगार भत्ता देते था, और भत्ता देता था। और
रोजगार भत्ता देता था। और क्या है इससे रिलेटेड, एक और है, हाँ, डोनेशन, गरीबों को दान देने के लिए डोनेशन लगा लेकर आया था। इसने नहरों का जाल बिछा दिया था। इसने सभी टैक्स, मतलब 24 टैक्स को माफ कर दिया था, 3 टैक्स लगाया था। और हक ए सर्व जो है, हक ए सर्व, हक ए सर्व जो है, ये टैक्स सिंचाई के लिए लगा था, नहर से सिंचाई के लिए हक ए सर्व टैक्स। बस इससे रिलेटेड यही है। तुगलक वंश से बस इतना है, या तो मोहम्मद बिन तुगलक से या फिरोज शाह तुगलक से। बस इससे दो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बारे में पूछते हैं कि फिर तुगलकाबाद शहर किसने बसाया, बस इससे रिलेटेड कुछ नहीं। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक, बस इससे रिलेटेड यही है। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा पूछा जाता है, जो इतना लिख दिए, इतने में ही रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। और इसके अंदर फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड इतना है बस। नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना 1414 में किसने की थी? खिज्र खान ने। 1414 में खिज्र खान ने स्थापना की थी। इसका कार्यकाल पूरा कब तक रहता है? 1414 से 1451 तक। तो खिजर खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही कि इसकी स्थापना किसने की? खिजर खान ने। तैमूर लंगन ने आत्मा कब किया था? 1398 में। उसके बाद खिजर खान ये का यहाँ का सूबेदार बना देता है दिल्ली का। 1414 में ये खिजर खान सूबेदार दिल्ली का बन जाता है। उसके बाद जब ये मर जाता है 1321 में, तो 1321 के बाद में इसका बेटा मुबारक खान, मुबारक शाह, ये बनता है। उसके बाद में ये, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनना जाता है, बस इतना ही। कब इसका कार्यकाल, इसकी स्थापक मतलब कि स्थापित करने गया था। खिजर खान का फाउंडर कौन है, मतलब सैयद वंश का फाउंडर कौन है? खिजर खान। बस ये पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का शासनकाल। दिल्ली सल्तनत के लोधी शासनकाल में बनाई गई मस्जिद कौन सी है? मतलब दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उसके समय में बनाई गई मस्जिद कौन सी थी? बेगमपुरी, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाई गई थी? कुब्बतुल इस्लाम, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय? लाल मस्जिद, ये अकबर, मोट मस्जिद, यही बनाई गई थी दिल्ली में। बहलोल लोधी। और जमीयत खान मस्जिद किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमीयत या जमायत, जमीयत ले लेते हैं दोनों, जमीयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान खिज्र खान, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ये राइट आंसर। ये स्थापित किया था इसने 1451 में स्थापित किया था। 1489 तक ये शासन किया था, सबसे ज्यादा शासन अकेले इसने ही किया था दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद में कौन है? सिकंदर लोधी, से निजाम खान के नाम से जाना जाता था, निजाम खान इसका बेटा था। इसने 1489 से 1570 तक शासन किया, 1517 तक शासन किया था। इसी ने 1504 में आगरा शहर बसाया था, जिसको राजधानी 1506 में स्थापित कर दिए थे। इसने लज्जत सिकंदरी पत्र लिखता था। और सिकंदर लोधी जो गज ए सिकंदरी लाया था भूमि मापने के लिए, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी लेकर आया था इसने। इससे सबसे पहले 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी तो निजाम खान के नाम से भी, निजाम खान इसका वास्तविक नाम था। इसका कार्यकाल 1489 से 1570 तक था, 1517 तक था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, 1506 में उसे राजधानी बना ली। उसके बाद आता है इब्राहिम, इब्राहिम लोधी, 1517 से 1526 तक। इसे 1526, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें ये मारा जाता है। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत, लोधी, लोधी वंश सब खत्म। उसके बाद में मुगल डायनेस्टी आती है, बाबर मुगल डायनेस्टी लेकर आते हैं। आगे देखते हैं,
बहलोल लोदी का पुत्र 1489 में सुल्तान बना, जिसका नाम सिकंदर शाह के नाम से शासन किया था। क्या नाम था उसका वास्तविक? तो निजाम खान भी। शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान। शेर शाह से रिलेटेड अब इसमें देख लेते हैं। शेर शाह ने 1539 में चौसा का युद्ध किया, हुमायूं को हराया। उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, इसमें भी हुमायूं को हराया और ये भाग गया। इसने 1541 में गोरखा जनजातियों के विरुद्ध किया। उसके बाद 1542 में मालवा अभियान किया। मालवा अभियान। 1543 में रायसेन, रायसेन के राजा तिरमल थे, जहाँ से इसको धोखे से जीत लिया था, कलंक लग गया था। इसके में 1545 में है कालिंजर, यहीं पर ये मारा गया था जब तोप का गोला वापस लौट आया था 1545 में। 1545 में ये मर गया था। उसके बाद इसके बाद में इस्लाम शाह इसका बेटा होना था 1553 में। ये सूर्यवंश खत्म हो गया था। अंतिम सूर्यवंश सिकंदर सूरी, सिकंदर शाह सूरी। इसका बचपन का नाम फरीद खान था। और ये बिहार के नुमानी, बहार अली नुमानी शासक, बहार अली नुमानी शासक के यहाँ इसके पिता रहते थे। पिता का नाम क्या था? इसका नाम फरीद खान था। पिता का नाम फरीद, इसका नाम फरीद था। पिता का नाम था, अगर देखें पिता का नाम नहीं याद होगा इसमें, पिता रख देते हैं। भारत में पहला अफगान शासक का संस्थापक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही? इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह, सिकंदर लोदी, शेर शाह या बहलोल लोदी। भारत में पहला अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो पहले अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। कब? 1451 में। यही इसी को कहते हैं प्रथम अफगान शासन। जब शेरशाह सूरी कहते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीय अफगान शासन, मतलब द्वितीय अफगान या सूर्य वंश कहते हैं। नेक्स्ट है, वही रिपीट हो गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। इसे रिलेटेड तो पढ़ लिए थे आगे। तो देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके, ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या पोलैंड? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। यूके से क्या लिया गया है? यूके यूके से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली और रिट हमने से ली है। और क्या ली है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति का पद लिया है। राष्ट्रपति वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वही प्रेसिडेंट पद। और क्या लिया है हमने? कानून बनाने का नियम, कानून बनाने कानून बनाने का नियम, विधि का नियम, इसी का विधि का नियम। और इसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व लिया है। और क्या लिया है? राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा वो। और 12 जो राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन 12 सदस्यों का। यूएसए से क्या लिया है हमने? अभी देख लेते हैं आगे, हम जगह नहीं। यूएसए से हमने क्या लिया है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट लिया है, और उसके अंदर में जुडिशियल रिव्यू लिया है, और मौलिक फंडामेंटल राइट लिया है।
मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। और क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया है, इम्पीचमेंट लिया है यहाँ से। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? संशोधन लिया है। आगे लिखते हैं भी, मार्शल अधिनियम कहाँ से लिया गया? मार्शल अधिनियम कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया है। हमने चाइना से कुछ भी नहीं लिया है। यूएसए से क्या लिया है? यहाँ पे देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, और पीआईएल, पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशन लिया है, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट लिया है, सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट लिया है, और क्या लिया? इम्पीचमेंट लिया है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट लिया है। और क्या लिया है? प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रियम्बल लिया है। यहाँ से प्रियम्बल हो गया। जापान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन के समय मौलिक मूल अधिकार का आपातकालीन शक्ति ली, मतलब आपातकालीन के समय क्या हमें करना है वो वहाँ से लिया। आपातकालीन के समय जो भी हम कर मूल अधिकार निलंबन हो जाता है, वो सब चीज़ें जर्मनी से हमने लिया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य ये यूएसएसआर यानी रसिया से लिया। मूल कर्तव्य लिया है ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ये है। और योजना आयोग, प्लानिंग आयोग भी लिया, प्लानिंग कमीशन भी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमने लिया है। तो अमेरिका से क्या लिया है? प्रियम्बल हमने देख लिया, और फंडामेंटल राइट भी लिया है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों का कार्य जो है, इम्पीचमेंट ये भी देख लिया, जुडिशियल रिव्यू ये भी देख लिया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है हमने? पार्लियामेंट यदि भी देख लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया है। और रूल, विधि का नियम, बाई कैमरल, द्विसदनीय लोकसभा या राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है। तो देख ही लिए। इसके अंदर क्वाजी फेडरल सिस्टम, उसके अंदर सेंट्रल के और स्टेट की भी जो भी शक्तियों का वितरण है, ये कनाडा से लिया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है। और उसके बाद में क्या लिया है? नॉमिनेशन, ये भी देख लिया, 12 सदस्यों का राज्यसभा में नॉमिनेशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी देख लिया। और फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से इक्वलिटी, समानता, बंधुता और एकता, वही है, यहाँ पे लिखा फ्रांस से लिया है। उसके बाद में 1935 के एक्ट से हमने क्या लिया है? 1935 के एक्ट से, चेंज कर दें, 1935 के एक्ट से क्या लिया है? फेडरल स्कीम ली है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय सहायता ली है, पब्लिक, मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लिया है, गवर्नर का कार्यकाल, ऑफिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिटेल। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट, संशोधन करने की हमें पता है। उसके अंदर राज्यसभा में सदस्यों का कैसे चुनाव होता है, ये साउथ अफ्रीका से होगा। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन हमने बताया, ये आपातकालीन, फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाते हैं। और रूस से क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, तो पढ़ा है मैंने, मूल कर्तव्य लिया है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेम्बल। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, भूल गया होता ना, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और लैंग्वेज, ये तो बताया, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। और कॉन्करेंट लिस्ट है केंद्र जापान से, ये भी बता दिए, यहाँ से रिलेटेड ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा है यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित एक संसदीय लोकतंत्र है, मतलब ये यूके से लिया गया। आज हम कर रहे हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में कल से हम शुरू कर देंगे आर्टिकल, एकदम सीरियल से ले चल रहे हैं।
नेक्स्ट है काला पानी विवाद किससे रिलेटेड है? नेपाल, इंडिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश या भूटान? तो नेपाल और इंडिया से हाल ही में पूछा गया है, एक हॉट टॉपिक था, नेपाल और इंडिया से रिपीट हो गया। नेक्स्ट है भारत में 8 डिग्री चैनल मैप से देखते हैं, पहले देख लेते हैं काला पानी। यहाँ एक काला पानी विवाद है, इधर इससे उसके बाद में है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके किसके मंद है? तो 8 डिग्री चैनल है मालदीव के मंद। जैसे यहाँ पे है इस लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसमें यहाँ से मालदीव है, तो ये है 8 डिग्री चैनल। यहाँ से 8 डिग्री चैनल मालदीव से अलग करता है लक्षद्वीप को, और यहाँ मिनिकॉय को जो है लक्षद्वीप में यहाँ से 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को। तो यहाँ पे मालदीव 8 डिग्री चैनल, भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। अगर देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ छोटा था। भारत की कुल सीमा 152 किलोमीटर स्थलीय 7516, ये चेंज हो गई है, इसको देख लेंगे। कुल है सब मिला के ये जलीय सीमा। यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट जो संधियां हैं, जैसे यहाँ पे है बाल्ब अल मंडेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हारमोज वाली, क्योंकि अभी चर्चे में थी हारमोज। हारमोज हारमोज जल संधि कहाँ पे है? ये ओमान और ईरान के बीच। यहाँ से किसको किसको जोड़ती है? फारस के सागर को और अरब सागर को। यहाँ पे है बाब अल मंडेब, ये है बाब अल मंडेब। ये किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को, अदन की खाड़ी को। किसको किसको अलग करता है? ये यमन और यहाँ से है दो देश हैं, यहाँ पर देख लेंगे। इरिट्रिया भी है, जिबूती है या सोमालिया, इसमें से कोई एक रहेगा। तो ये मेन है, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। कौन? बाब अल मंडेब। किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर को, अदन की खाड़ी को। यहाँ पे है एक, यहाँ यहाँ मलक्का है, मलक्का जल संधि। यहाँ पे है सुंडा, सुंडा जल संधि ये। उसके बाद में ये है बेरिंग, एशिया को किसे अलग करता है? अमेरिका से, बेरिंग जल संधि। ये है, ये जो मेन है मोजाम्बिक जल, इसे कहते हैं मोजाम्बिक। मेडागास्कर को अलग करता है किससे? मोजाम्बिक से। किसको किसको जोड़ता है? दोनों, इधर भी हिंद महासागर, हिंद महासागर इधर है। उसके बाद में ये ये सुएज नहर है, यहाँ पे सुएज नहर है। ये पनामा नहर है। सुएज नहर किसके मध्य है? एक भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सुएज नहर। उसका नाम ये पनामा है, जो अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा, पनामा राज्य में ही है, पनामा देश में ही है। उसके बाद में कौन सा है? यहाँ पे है अजोब, काला सागर और मरमरा सागर के मध्य। अभी बड़ा मैप लेके आएंगे तो उसमें देखेंगे अभी संधि को पूरा। यहाँ छोटा मैप है। नेक्स्ट है, तो टिक कर दिया फिर मालदीव। नेक्स्ट है नेफा के नाम से कौन जाना जाता है? नेपा, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, इसे कहते हैं नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। कब की है? 1857। उसके बाद ये पता होगा ना, ये
इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। फिर 1919 में किससे? प्रोटॉन की खोज। रदरफोर्ड। उसके बाद में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। किसने? चैडविक ने। चैडविक ने की है, नहीं होता 1932 में। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। आवेग, बल, गतिज ऊर्जा, घूर्णन बल। तो इसे कहते हैं जब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के समूह को कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या? प्रोटीन, अंग या ऊतक। तो कोशिका के ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू कहते हैं। संयोजी कोशिका नहीं है। संयोजी कोशिका किसे कहते हैं? जो पूरे बॉडी में है। पढ़ने के नीचे जैसे हड्डी पूरे बॉडी में, रक्त पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, हड्डी पूरे बॉडी में, त्वचा भी पूरे बॉडी में। अस्थि बंधन। अस्थि बंधन ये नहीं। रक्त भी है, हड्डी भी है, त्वचा भी है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये रहा 22 क्वेश्चन। हम क्योंकि ये बायोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने बायोलॉजी का 2 क्वेश्चन ले लिए। बाकी साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है, बायोलॉजी का इस समय दिमाग में चल रहा है। इसमें आने वाले समय में हम बायोलॉजी का भी 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन कर देंगे। तो वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा आए उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ही पहुँच सके और उनको हेल्प मिल सके इस समय एग्जाम पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।